देखो उस टाइम क्या परिस्थिति रही होगी वो बात अलग है, लेकिन मुस्लिम गुर्जर हमें अपना भाई मानता है और हम भी उन्हें, हिंदू गुर्जर भी उन्हें अपना भाई मानता है। और दोनों लोग मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर अगर एक मिल जाएं तो हमारा राजनीति में भी मतलब जो है परचम लहराएगा। तारीख के हिसाब से नहीं है, पहले तारीख थोड़ा ही थी। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती होती है। हम लोग लगभग हमारे गुर्जरों को जो है न तो कोई कैबिनेट मंत्री बनाया, इस चीज़ की जो है टिस है गुर्जर समाज के अंदर, और इसका जल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं किस तरीके से सनातन धर्म कमज़ोर हो रहा है जातियों में बंटने से, और लगातार हम आपको कई वीडियो मैंने ये भी दिखाया कि अगर गुर्जर बिरादरी की बात की जाए तो गुर्जर बिरादरी में हिंदू गुर्जर हो या मुस्लिम गुर्जर हो तो केवल और केवल पहले वो गुर्जर देखता है, ना कि वो ये देखता है कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ। तो आज इसी पर बात होगी और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ बात सामने आ रही है कि इनका जो संगठन है वो मुस्लिम गुर्जरों को लेकर एक अभियान चला रहा है जिसमें सभी गुर्जरों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। नीरज चौधरी जी, मेरा पहला सवाल है, आपका जो संगठन है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, वो क्या प्रयास कर रहा है मुस्लिम गुर्जरों के लिए? हमारा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारे मुस्लिम गुर्जर भाई हैं, हम हर गांव में पंचायत करेंगे। पंचायत करके उन्हें आपस में हम इकट्ठा करेंगे और हमारा प्रयास, क्योंकि उनका जो खान पान है, रहन सहन है, वो बिल्कुल हमारा मिलता जुलता है। उनके घरों में अगर हम जाते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हम खुद अपने घर में आ गए। ऐसे ही खाना बनता है, सारा सिस्टम, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन बात की जाए, कुछ लोगों का ये कहना है भाई गुर्जर तो केवल सनातनी है, वो लोग तो डर के मुस्लिम बने थे, इस पर क्या कहेंगे? देखो उस टाइम क्या परिस्थिति रही होगी वो बात अलग है, लेकिन मुस्लिम गुर्जर हमें अपना भाई मानता है और हम भी उन्हें, हिंदू गुर्जर भी उन्हें अपना भाई मानता है। और हम सब एक हैं, एकजुट है। बल्कि हमारा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का तो आह्वान है, अगर हम दोनों लोग मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर अगर एक मिल जाएं तो हमारा राजनीति में भी मतलब जो है परचम लहराएगा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या अभी आप ये बात मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए या प्रदेश स्तर पर बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम गुर्जर अभी राजनीतिक रूप से अलग अलग है? नहीं, अलग तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ राजनीतिक पार्टियां हमें अलग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे संगठन ने बीड़ा उठा लिया। अब हम गांव दर गांव अपने भाइयों के पास जाएंगे और उन्हें भी इस चीज़ के लिए समझाएंगे कि हम जो है एक हैं, हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर, और हम सब जब आपस में एक हो जाएंगे ना तो राजनीति में भी हमारा सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। हमारे विधायक भी बनेंगे, हमारे सांसद बनेंगे और हमारे मंत्री बनेंगे। हमारी एक बहुत एकजुटता, एक ताकत बन के आएंगे हम लोग। अभी की अगर बात की जाए वर्तमान समय की, 2022 चल रहा है और जो है दोबारा फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, गुर्जर क्या राजनीतिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है क्या? नहीं, राजनीति की कमज़ोर नहीं है। गुर्जर जो है, अब आज का जो युवा गुर्जर है वो पहचान गया। हमारा युवा गुर्जर में बहुत एकता है और वो सारे एक के साथ मिलके 2024 में लोकसभा में इसका रिजल्ट अलग ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं, रिजल्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ पर भी बात हुई थी, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के मंच पर बात हुई थी मीर भोज जी की जयंती पर कि भाई ये जो भाजपा है जाटों को ज़्यादा संरक्षण दे रही है, भाई उपराष्ट्रपति बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, आपका जिला अध्यक्ष जाट है, तो कहीं ना कहीं इसमें माना जाएगा कि भाई उन्होंने भी कहा राजनीतिक रूप से हमें सक्षम होना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल मानना पड़ेगा। देखो, जाट भाइयों ने संघर्ष करा, सड़कों पे संघर्ष किया, इसलिए हमने उनका राष्ट्रपति बना दिया, उनका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हमारा गुर्जर समाज भोला है, ये मतलब एक तरफा चलता है। भाजपा को इन्होंने लगभग 95% वोट भाजपा सरकार को दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारे गुर्जरों को जो है न तो कोई कैबिनेट मंत्री बनाया, इस चीज़ की जो है टिस है गुर्जर समाज के अंदर, और इसका जल्द ही आपको 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा।
अच्छा, अगर मुस्लिम गुर्जर हिंदू गुर्जर की बात करें तो आप अपने साथ उन्हें जोड़ने जाएंगे या कोई ऐसी दिक्कत है भाई, लोग ये कहें कि भाई धर्म परिवर्तन करवाने तो नहीं जा रहे आप आपसी उनका? नहीं, वो तो हम मुस्लिम गुजर तो हमारे भाई हैं। हाँ। उनका रहन सहन, खान पीन, हमारे ब्याह शादियों में आना जाना उनका बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो हमें अपने युवाओं को समझाना है कि हम सब एक हैं। और गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। उनके गांव में जाके देखो आप, मुस्लिम गुजरों के वहाँ पे बाहर बोर्ड लगे हुए हैं गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के। ये बोर्ड तो लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है क्या गुर्जर समाज? नहीं, भाजपा सरकार से नाराज है क्योंकि उन्हें वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जो गुर्जर समाज को मिलना चाहिए था। हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। इस चीज़ की टिस है गुर्जर समाज में, क्योंकि हमने लगभग 95% जो है भाजपा को वोट किया विधानसभा में। तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा अगर मुस्लिम गुर्जरों को जोड़ने का प्रयास करेगी तो आप मानते हैं कि मुस्लिम गुर्जर आपका समर्थन करेगा, जुड़ेगा वो आप लोगों से? मुस्लिम गुर्जर तो हमारी साथ है, वो तन मन धन से। हम बहुत से गांव में है, जनपद सहारनपुर के अंदर बहुत से मुस्लिम गुर्जरों के गांव हैं। हम उनके यहाँ ब्याह शादी में जाते हैं, मरने जीने में जाते हैं, तो वो तो हमारे भाई हैं। वो तो कहते हैं जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे ना, अभी थोड़ा राजनीतिक लोगों ने हमें अलग अलग बांट रखा है, तो हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की यही मुहिम चलेगी कि हम गांव दर गांव जाएंगे और उन सबको जो है एकजुट करेंगे। चलिए, तो आपने बताया कि भाई मुस्लिम गुर्जरों को एकजुट करेंगे, लेकिन वन गुर्जर भी हैं, फिर और भी गुर्जर लोग हैं, उनको लेकर के क्या रणनीति है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की? चाहे मुस्लिम गुर्जर हो, सिख गुर्जर हो, वन गुर्जर हो, कोई भी हो, वो सब हमारे भाई हैं। उन सभी को हम एकजुट करने का काम करेंगे। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा खाली उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, चाहे आपका हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, जहाँ जहाँ भी हमारे भाई हैं, गुर्जर भाई हैं, उन सबको हमारा संगठन एकजुट करने का काम करेगा। आपका संगठन अभी तक कहाँ तक काम कर रहा है, बताएंगे? अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा लगभग 12 राज्यों के अंदर हमारा संगठन काम कर रहा है। अभी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती जो है लगभग 12 राज्यों के लगभग सभी जनपदों में मनाई गई है, तो हमारा संगठन जो है हर जगह काम कर रहा है। तो आपने तो जयंती बना ली है 12 राज्यों में, बताया भाई 30 अगस्त को, लेकिन 18 अक्टूबर को जो है राजपूत भाई बनाएंगे जयंती। इसको लेकर भी तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सनातन धर्म के ही हैं। भाई सनातन धर्म कमज़ोर भी तो होगा इस चीज़ से। आपने जो सवाल किया पत्रकार महोदय जी, बहुत बढ़िया सवाल किया। ये कोई तारीख के हिसाब से नहीं है, पहले तारीख थोड़ा ही थी। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती होती है। हम लोग लगभग 2012 से हमारा संगठन गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती मनाता आ रहा है। हर जनपद के अंदर, हर प्रदेश के अंदर हम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती मनाते आ रहे हैं। भाई ये तो नहीं, चलो ठीक है, लेकिन वो तो 18 अक्टूबर को मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरोप लगाते हैं कि भाई धीरे धीरे आप जो है हर महाराजा में अपना हिस्सा लेने लगे। अब ऐसा है, महापुरुषों की जयंती मनाने का हक तो सबको है, हर आदमी मना सकता है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज है, वो तो अक्षरधाम में भी लिखा हुआ है, सबको पता है, इस पर विवाद तो कुछ है ही नहीं अब। तो हम तो चाहते हैं कि अच्छी तरीके से मनावें अभी, लेकिन मनावें जो है सिस्टम से। जिस दिन उनकी जयंती है गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले वो मनावें। लेकिन मेरा सवाल एक और था, आपने शायद सुना नहीं कि भाई सनातन धर्म इससे कमज़ोर भी तो होता है आपस में जातियों में बंटने से, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सनातन धर्म कमज़ोर नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश में सभी महापुरुषों की, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे सरदार पटेल जी की जयंती हो, और भी जितने ज्योति बाबा फुले हो, जितने भी महापुरुष हुए, धन सिंह कोतवाल हो, महाराणा प्रताप हो, उनकी जयंती सभी वर्ग के लोग धूमधाम से मनाएं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के बारे में बात करेंगे तो इस समय मुस्लिम गुर्जर कितने आपके संगठन में? मुस्लिम गुर्जर हमारे संगठन में लगभग अभी 25% लोग हैं। अभी हमारी मुहिम चली, जैसे तारपुर गांव है, यहाँ से भी हमारे पदाधिकारी हैं, सिजूड़ है, हलगोवा है। तो हमारा मामला यही है, हर गांव में जाके हर गांव में से हम सदस्य बनाने का काम करेंगे। तो देखिए किस तरीके से नीरज चौधरी जी ने बताया कि मुस्लिम गुर्जरों को अपने साथ जोड़ने का लगातार प्रयास जारी है और कहीं ना कहीं इस संगठन को भी आगे बढ़ाने की अब तैयारी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।